हाँ, हमारा पेट, हमारा दूसरा दिमाग। जब ये परेशान होता है तो कोई आवाज़ नहीं आती, बस तेज़ दर्द होता है, जलन होती है और दस्त का तूफान शुरू हो जाता है। हम इस दर्द को शांत करने के लिए हमेशा एक ही चीज़ ढूंढते हैं, सुकून। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस छोटे से गुलाबी लिक्विड को आप सुकून समझते हैं, वो असल में 4 अलग-अलग दुश्मनों पर एक साथ वार करने वाला एक रहस्यमय एजेंट है। थोड़ा रुक कर, 100 साल से भी पहले 1901 में न्यूयॉर्क की एक लैब में 2 चीज़ों को मिलाया गया, एक कीमती धातु बिस्मथ और एक केमिकल सैलिसिलिक एसिड। और इसके जन्म के साथ ही इसकी कहानी में 2 साए जुड़ गए, काले स्टूल्स और जहर जैसा खतरा। इसका नाम था बिस्मथ सबसैलिसिलेट। दरअसल शुरुआत में यह सिर्फ बदहजमी का इलाज था। लोगों को लगता था ये बस पेट शांत करने की दवा है, लेकिन इसके अंदर छुपी थी एक ऐसी एंटी माइक्रोबियल ताकत जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 1980 के दशक में डॉक्टरों ने देखा कि एच पाइलोरी, वही जिद्दी बैक्टीरिया जो पेट में अल्सर्स बनाता है, उसे खत्म करने में ये गुलाबी दवा एक अहम हिस्सा बन गई। ये ट्रिपल थेरेपी से निकलकर क्वाड्रुपल थेरेपी तक पहुंची, जहां बिस्मथ ने उस बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लिया। अब समझिए, बिस्मथ यानी धातु वाला हिस्सा खुद एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और सैलिसिलेट यानी केमिकल हिस्सा पेट की अंदरूनी दीवारों को बचाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बढ़ाकर। हाँ, और ये दवा एक नहीं कई तरीकों से काम करती है। पहला, ये पेट की दीवारों पर एक परत बना लेती है, जैसे एक सुरक्षा कवच। दूसरा, ये जहर और टॉक्सिन्स को स्पंज की तरह सोख लेती है। तीसरा, ये क्लोराइड चैनल्स को रोककर दस्त के बहाव को कम करती है। लेकिन हर राहत की एक कीमत होती है। जब आप ये गुलाबी पोषण पीते हैं तो ये आपको एक निशान देकर जाती है। अगले दिन जब आप देखते हैं तो स्टूल काला होता है और कभी कभी जुबान भी। थोड़ा रुक कर डरिए मत, ये बिस्मथ सल्फाइड की वजह से होता है, जो सल्फर से मिलकर बनता है। ये आम और हार्मलेस साइड इफेक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा खतरा भी छुपा है, सैलिसिलेट, वही केमिकल जो एस्पिरिन में होता है। अगर इसकी ज़्यादा मात्रा ले ली जाए, 2 ग्राम से ज़्यादा, या अगर कोई पहले से ब्लड थिनर्स जैसे वॉरफरिन ले रहा हो, तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी का पहला संकेत, कानों में सीटी जैसी आवाज़, टिनाइटस। और बच्चों के लिए एक बहुत कड़ा नियम है, अगर बच्चे को चिकन पॉक्स या फ्लू है तो ये दवा जहर बन सकती है। इससे हो सकता है रेस सिंड्रोम, जो सीधे दिमाग और लिवर पर हमला करता है। तो बिस्मथ सबसैलिसिलिक एसिड एक शानदार दवा, एक ही गोली में 4 काम। इसने हमारे पेट के दर्द को दबाया, बैक्टीरिया को मारा। लेकिन वही बिस्मथ हमारे शरीर में 5 से 11 दिन तक रह सकता है। ये धीरे धीरे जमा होता है, और अगर कोई इसे लंबे समय तक लेता रहे तो ये धातु दिमाग तक पहुंच सकती है और बन सकती है बिस्मथ एन्सेफेलोपैथी, जिससे न्यूरो सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो सवाल फिर वही है, क्या ये गुलाबी पोषण सिर्फ एक इलाज है, या एक ऐसी केमिकल ताकत जिसका असली रहस्य आज भी हमारे दिमाग और गट के बीच छुपा हुआ है? हाँ, शायद ये गुलाबी रहस्य कभी पूरी तरह सुलझेगा ही नहीं।